चैप्टर 9 क्लास 8 का टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इट इज अ पुश और पुल। जो फोर्स होता है वो या फिर तो पुश होता है या पुल होता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि टेबल मान लो। तो इसे क्या कर रहा है, एक इंसान इसे ए से बी तक ले जा रहा है। तो इसमें क्या अप्लाई कर रहा है, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये एग्जांपल है फोर्स का। इसमें अब है पुश और पुल। तो जानेंगे कि पुश क्या होता है, पुल क्या होता है। देखो पुश क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम बॉडी, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी बॉडी से उसे दूर दूर से भेज रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पुश कर रहे हैं, इसे ए से बी तक पुश कर रहे हैं। अब देखो पुल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ट्वार्ड बॉडी। ट्वार्ड मतलब होता है कि और। इसका जैसे कि एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है कि ए से बी तक हम ले जा रहे हैं, लेकिन कैसे, इसे पुल करते हुए, यानी इसे खींचते हुए। फोर्स इसमें भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन पुल, इसमें हम पुल कर रहे हैं, यानी इसे हम खींच रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है, यानी कि इट इज अ पुश और पुल, ये एक धक्का या खिंचाव है। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, किसी इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की, जगह चेंज की। तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया, इसमें हमने फोर्स अप्लाई की। टाइप्स ऑफ फोर्स, देखो कॉन्टेक्ट फोर्स। सबसे पहला है कॉन्टेक्ट फोर्स। इसमें क्या होता है कि फिजिकल टच होता है बॉडी का। जैसे कि ये एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है कि एक फिजिकल टच हो रहा है ऑब्जेक्ट का। इसमें जो है फिजिकल टच हो रहा है ऑब्जेक्ट का, यानी इसका इसका और इसका बॉडी का और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो रहा है। तो ये होगा कांटेक्ट फोर्स। हमने क्या बताया कि फिजिकल टच हो रहा हो अगर ऑब्जेक्ट में और फोर्स लग रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि इसमें इसमें फोर्स लगाया जा रहा है इसमें, और इसमें किसकी हेल्प से लगाया जा रहा है, बॉडी और बॉडी के फिजिकल टच से। तो ये यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स, विदाउट एनी फिजिकल टच, यानी इसमें कोई भी फिजिकल टच नहीं होगा, वो अपने मन से ही फोर्स लगेगा। क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे। अब कुछ कांटेक्ट फोर्स के भी टाइप्स हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स होता है, इसमें कि फोर्स लगे बाय द मसल्स, यानी फोर्स लगे हमारे मांसपेशियों द्वारा। जैसे कि एक भरी हुई बाल्टी को उठाना, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो ये होगा मस्कुलर फोर्स। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, इसमें भी हमारे मसल्स का यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाने में, तो ये भी होगा मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो अब जो अपोजिट डायरेक्शन की ओर जो फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन की ओर जो फोर्स लगेगा उसे ही बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स विच अपोज द मोशन, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन। अभी हमने क्या जाना, अभी हमने जाना कांटेक्ट फोर्स। इसमें क्या होता है, कोई फिजिकल टच होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, इसमें विदाउट एनी फिजिकल टच, में टच से फोर्स लगे उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, बाय द मसल्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, पहला है मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेट को जब अपोजिट डायरेक्शन में लाया जाता है, तो क्या होता है, वो मैग्नेट जो होता है दूसरे मैग्नेट से दूर जाने लगता है। तो इसमें भी तो फोर्स लगा ना, इसमें भी तो क्या नाम, उसकी पोजीशन चेंज हुई ऑब्जेक्ट की। तो ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स, यानी इसमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ बॉडी का। ये ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो अपने मन से लग जाता है। और और किसी भारी चीज़ को उठाने में भी मैग्नेट का यूज़ होता है। तो उसमें भी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, तो वो भी होता है मैग्नेटिक फोर्स। यानी किसी भारी चीज़ को उठाना और मैग्नेट का एक दूसरे मैग्नेट से दूर जाना कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। बचपन में हमने क्या किया कि बालों में पेन को आराम से घिसा और उसके बाद एक कागज़ में रखा, तो वो क्या होता था कि उसमें कागज़ जो था वो पेन में चिपक जाता था।
तो इसमें क्योंकि उसमें चार्जेस जनरेट हो जाते थे, चार्जेस आ जाते थे, तो इसलिए वो चिपक जाता है। तो इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एग्जांपल एक और है। सबसे पहले क्या करो, एक बलून लो, उसको बालों में घिट लो, उसके बाद जब आप छोड़ोगे तो वो आप जा कर के दीवार में चिपक जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स जो जिसे यूनिवर्स खींचे, यानी कि अगर मैं कोई ये मारकर ऊपर फेंकूं तो जैसी बात ये नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा। तो अब जो यूनिवर्स जो इस फोर्स इसे खींच रही है, इस फोर्स को कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स टॉपिक था, प्रेशर जो टॉपिक होगा वो हम अभी करा देंगे। देखो प्रेशर क्या होता है, इसका फॉर्मूला था प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले से आज हम कुछ सीखेंगे। देखो अगर आपको किसी चीज़ में प्रेशर ज़्यादा लगाना है, प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाना है, तो उसका क्या करें, उसका आप एरिया है, एरिया कम कर दें, एरिया कम कर दें। जैसे कि कील, कील किस शेप में होती है, इस शेप में होती है कील, कुछ इस शेप में, इस शेप में कील होती है। तो ये क्या है, ये एक यूनिट एरिया है, बहुत छोटी सी एरिया है। तो इससे हम जब हथौड़ी से जब इसमें प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे सॉरी, जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इससे जल्दी ये दीवार में घुसेगी क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा। वही अगर हम कील को टेढ़ा कर दें तो अब क्या होगा, अब हो गया भैया ये एरिया ज़्यादा, और हम इसको यहाँ से हथौड़ी से मारें तो ये नहीं घुसेगा, तो ये जल्दी नहीं घुसेगा क्योंकि इसका एरिया जो है वो हो जाएगा छोटा, तो प्रेशर जो होगा बहुत कम लगेगा, तो आसानी से नहीं घुसेगा अंदर। तो समझ गए आप क्या, कि अगर हमें प्रेशर बढ़ाना हो तो हमें एरिया कम कर दें, और हमें एरिया बढ़ाना हो, जैसे कि हमने एरिया इसमें बढ़ाया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान है, कोई इंसान है, वो दलदल में सपोज दैट फंस गया, सब दलदल में जो है फंस गया, तो वो अब धीरे धीरे अंदर जा रहा। अगर उसे जल्दी अंदर जाना है तो वो क्या करे, एक टांग ऊपर कर ले, तो क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा ज़्यादा, तो प्रेशर लगेगा, एरिया हो जाएगा कम, प्रेशर लगेगा ज़्यादा, जिससे वो ज़्यादा जल्दी अंदर जाएगा, ज़्यादा जल्दी भगवान को प्यारा होगा। और अगर उसे धीरे धीरे जाना हो या उसे बचना हो तो क्या करे, तो वो ऐसे लेट जाए, ऐसे जो है लेट जाए, ऐसा है तो ऐसे हो जाए, तो अब उसका क्या होगा, अब उसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा ज़्यादा, जिससे जो प्रेशर होगा वो लगेगा कम। यानी कि इस फॉर्मूले से क्या समझे, कि अगर हमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो एरिया होगा कम, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लगेगा कम। इसकी डेफिनेशन देख लो, द फोर्स दैट एक्ट पर यूनिट एरिया, यानी जो फोर्स होता है वो एक यूनिट एरिया में अगर लग रहा हो तो वो कहलाएगा फोर्स। जैसे कि ये एक यूनिट एरिया है, इसमें हम हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, कि हथौड़े से इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें प्रेशर लगेगा, प्रेशर से दीवार में अंदर जाएगी। तो ये था प्रेशर टॉपिक।